एक को स्वामी सत साहिब जी, सदगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। सदगुरु कबीर साहिब की अमृतवाणी है, कली खोटा जग आंध्रा, शब्द न माने कोई, चाहे कहूं अत आईना सो जग बैरी होए। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मेरी बात को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भी बली उसके हित की बात करता हूँ, उसके कल्याण की बात करता हूँ, वही मेरा शत्रु बन जाता है। क्योंकि कलयुग ने अपने प्रभाव से सारे जत जगत संसार को अंधा बना रखा है। कलयुग ने शीश पर स्थान मांगा था, फिर कलयुग ने मस्तिष्क में, मन में विचार और इनसे क्या होया, बुद्धि का हरण होया। मनुष्य मन की ना माने तो और सत्य पुरुष महापुरुषों संतों की बात मान ले, वे अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी तो हमारे हाथ भी गंदे, पैर भी गंदे, मुंह भी गंदा और ये पूरा शरीर गंदा है। क्योंकि कलयुग मस्तिष्क और विचारों के साथ साथ हमारे मांस, मज्जा, रुधिर, पूरे शरीर पर कब्जा है, पूरी इंद्रियों पर कब्जा है। पूरी इंद्री मन की गुलाम है, ना कि परमात्मा की। परमात्मा के मन मुताबिक तो चलती नहीं। किस प्रकार है? हाथ किसी की मदद नहीं करते, दान नहीं करते, जीव प्राणियों की कोई रक्षा नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता किसी से। हम घृणा, द्वेष, अहंकार, मोह, काम, क्रोध, वासना में सब बंधे हुए हैं। कितना मैल आ गया हमारे अंदर। पैर चल कर जाते हैं, बुरा बुरा कार्य करते हैं। मुंह किसी से मीठे शब्द नहीं बोलना चाहता, मीठी वाणी नहीं बोलता, नाम जप नहीं करता, किसी को परिणाम नहीं करता, ना मधुर वचन नहीं बोलता, हमेशा कटु वचन बोलता रहता है। आंख बुरी चीजें देखती है और मन हुक्म करता है, तो ये पूरा शरीर मन की बात सुनता है। इसीलिए सतपुरुष ने इस मन को काल निरंजन का नाम भी दिया है। इस पर मन का विस्तार बहुत बड़ा है। अगर मन पर रोक लग जाए तो हमें सभी चीजें स्पष्ट दिखने लगती है, बिल्कुल स्पष्ट। इसीलिए तन 2 गज की कोठरी, तन क्या, ये छोटा सा शरीर है, तन 2 गज की कोठरी, मन के 3 लोक, जो मन की सत्ता है वो 3 लोक तक की है। तन को हम वश में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मन नहीं रुकता। हम बहुत जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, इस शरीर को बांध के बिठा देते हैं, हम साधना करते हैं, हम अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, है ना। लेकिन इस मन को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। शरीर को जबरदस्ती बांध सकते हैं, ये मन तो फिर भी दौड़ रहा है, चल रहा है, अपना कार्य कर रहा है। इसमें तो कल्पनाओं का दौर चल रहा है। 50 बारी मकान बनाया, 50 बारी ढा दिया। अभी यहाँ है, अभी दिल्ली है, अभी कानपुर है। जहां मन की दौड़ होगी वहीं तक कल्पनाएं, ये मन बुनता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती तन को बंधन में करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण, आप किसी सत्य पुरुष से सत्संग सुन रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, और वो दिल से, हृदय से, क्योंकि संतों का काम होता है देना, वो देना जानते हो, बांटना जानते। लेकिन मनुष्य कभी भी 1% संत महापुरुषों की बात नहीं सुनता। तो हम क्या करते हैं, किसी सत्संग में गए हैं या मार्केट में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो मन में क्या होगा, बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं, मन रुक नहीं रहा। सत्संग में सुंदर महिला आई है या कहीं मार्केट में महिला देख ली, तो मन क्या करेगा, आंखें क्या करेगी, देखेगी। तो हुक्म कहाँ से आया, मन से आया। आंख देख रही है, मुंह बात करने का प्रयास कर रही है, या बात करेंगे भी, पैर चल कर गए, और इस तरह ये पूरा शरीर ही हमारा मैला हो जाता है। ये इंद्रिया, मांस, मज्जा, रुधिर, ये मन का कब्जा हो जाता है इस पर। इस प्रकार मन को रोकना जरूरी है। और ये मन दृढ़ संकल्प, नाम जप, ध्यान, योग साधना से, संतों की बात मानने से ही काबू होता है।
और फिर संतों की बात के अलावा संसारी बातों में क्या चित्त, संसारी बातों में चित्त सूरता नहीं रहता। क्या सूरत पसी संसार में। अब क्या होया, पहले हम मन की बात मान रहे थे, अब हमने बिल्कुल आंतरिक संत महापुरुषों की बात मान ली और हमारा ध्यान संसार से मुड़ चुका। तो क्या करना है, इस ध्यान को हमें मोड़ना है, मन को काबू करना है। वहां से रहता है तो केवल आत्मचिंतन। जब हमारा संसार से परमात्मा की तरफ ध्यान लगेगा तो हमारा कहाँ रहेगा पूरा का पूरा ध्यान, आत्मचिंतन में। इसीलिए साहिब कहते हैं, कली खोटा जग आंध्र शब्द न माने कोई, भी उस अविनाशी निराकार शब्द रूपी परमात्मा को कोई नहीं मान रहा। और जिसको भी मैं उसके हित और कल्याणकारी बात, उसके भले की बात करता हूँ, वही शत्रु हो जाता है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से, देखो साहिब कब आए थे तब से ये टाइम चला आ रहा है। संतों की बात नहीं मानते, हमें संतों की 1% बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि संत किसी का बुरा नहीं चाहते, संत सबका कल्याण चाहते हैं। एक गोस्वामी सत साहिब जी, आपका दिन मंगल में हो। आपकी फकीर बहन, करनाल, हरियाणा।